वेलकम बैक टू भटनेर एकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम आर एस प्री की क्लासेस शुरू कर चुके हैं, जिसके क्रम में ये क्योंकि आर एस प्री की विज्ञप्ति आ चुकी है और उसका पेपर 2 फरवरी को है। 2 फरवरी को है और आर एस में हमेशा ये ट्रेंड देखा गया कि साल डेढ़ साल पुराना करंट अफेयर पूछा जाता है। तो आज हम पिछले सितंबर से ही शुरू करें। आज सितंबर है तो पिछले सितंबर की जो घटनाएं हुई हैं तब से शुरू करके चलेंगे। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग का प्रभारी किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ऑप्शन भी महत्वपूर्ण है। पहला है श्री प्रकाश, दूसरा ऑप्शन है श्री अजय बिसारिया, तीसरा है श्री एम सुरेश कुमार, चौथा ऑप्शन है श्रीमती गीतिका श्रीवास्तव। ऑप्शन की बात करें तो श्री प्रकाश जी सन 1947 में प्रथम उच्चायुक्त थे पाकिस्तान में। 1947 में प्रथम उच्चायुक्त। श्री अजय बिसारी का नाम तो पहले भी आपने सुना होगा, क्योंकि जब भारत पाकिस्तान के बीच में जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाने को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ था, तो इसी कारण अजय बिसारिया जी को वापस बुला लिया गया था। धारा 370 के दौरान धारा 370 हटाने पर इनको बुला लिया गया था। फिर है श्री एम सुरेश, ये वर्तमान में हैं और इनका स्थान किसने लिया है? श्रीमती गीतिका श्रीवास्तव। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? श्रीमती गीतिका श्रीवास्तव। इनके बारे में एक फैक्ट और बताता हूँ कि यह प्रथम महिला उच्चायुक्त हैं जो पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान में बनने वाली भारत की प्रथम महिला उच्चायुक्त है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या है? श्रीमती गीतिका श्रीवास्तव। दूसरा प्रश्न है, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? इसके वही ऑप्शन, पहला ऑप्शन है येकाटेरिनबर्ग रूस, दूसरा ब्रासीलिया ब्राजील, तीसरा जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, चौथा है शंघाई। शंघाई कहाँ पर है? चीन की राजधानी शंघाई। तो इसका राइट जो आंसर है तो वो है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। लेकिन ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन पर भी थोड़ा आपको कंसंट्रेट करना है। देखो येकाटेरिन में जो है यहाँ पर प्रथम बैठक हुई थी ब्रिक, जब क्या था, ब्रिक्स ना होके ब्रिक था ये, BRIC। उसके बाद में
ब्राजील में बैठक हुई जहां पर साउथ अफ्रीका शामिल हुआ। यहाँ पर ये क्या हो गया, ब्रिक्स, ब्राजीलिया में। उसके बाद अभी वर्तमान में पिछले सितंबर में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, इसको रद्द कर देते हैं। अगला प्रश्न है वर्जिन गैलेक्टिक क्या है? ऑप्शन नंबर 1 एक अंतरिक्ष कंपनी, दूसरा एक वैक्सीन है, तीसरा एक संक्रामक रोग है, चौथा एक चक्रवात। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें कि वर्जिन गैलेक्टिक क्या है, एक अंतरिक्ष कंपनी है। इसने अपने अंतरिक्ष में वाणिज्यिक उड़ान, पहली उड़ान वर्जिन गैलेक्टिक के नाम से प्रारंभ की है, जिसमें 2 पर्यटक अंतरिक्ष में गए हैं। तो राइट आंसर हमारा पहला ही है, एक अंतरिक्ष कंपनी है। लेकिन इस दौरान जब वर्जिन गैलेक्टिक का पर्यटन यात्रा चल रही है तब एक वैक्सीन आई थी, एब्रिस्बो। ये वैक्सीन है, ये किसके लिए यूज होती है? ये RSV के लिए यूज होती है। RSV है हमारा रेस्पिरेटरी सिंकाटाइल वायरस। ये बच्चों में होता है और बच्चों के लिए वैक्सीन दी जाती है और प्रेग्नेंट महिलाओं को ये दी जाती है। फिर उसी दौरान हम बात करें तो एक संक्रामक रोग है ट्रैकोमा। ट्रैकोमा की बात करें तो ईरान को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया। ये 18वां देश है जो ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया गया इसी दौरान। फिर एक चक्रवात आया था इसी दौरान जापान में, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को, जिससे चैम्बरलिन के बाद में ये दूसरी घटना हुई थी इस चक्रवात के कारण, और इस चक्रवात का नाम था लेन। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम बनाने के लिए किसके नेतृत्व में संचालन समिति का गठन किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं और पूछा जाने की पूरी संभावना भी बनती है। तो हम बात करें कि संचालन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया है। देखो, पहला ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान। ये कौन है? केंद्रीय मंत्री है शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्रालय। एक और भी इनके पास में उद्यमिता। फिर है के कस्तूरीरंगन, ये राइट आंसर है, इनके नेतृत्व में ही संचालन समिति का गठन किया गया है और ये एक वैज्ञानिक है। फिर है थर्मन शनमुगरत्नम। उसी दौरान सिंगापुर में चुनाव हुए और सिंगापुर के चुनाव में ये भारतीय मूल के राष्ट्रपति बने हैं। ये राष्ट्रपति हैं सिंगापुर के और भारतीय मूल के हैं। फिर है डॉक्टर हिमालय सुडियाल। ये शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी जी से मिले थे और ये एक अनुवांशिकीविद है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बेस्ट नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड 2022 की बात करेंगे में चयनित शहर का नाम बताओ। क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, करंट में आता रहेगा। पहला ऑप्शन है इसका इंदौर,
दूसरा है सूरत, तीसरा है आगरा, चौथा है चंडीगढ़। शहरों की सूची में इंदौर जो है ये लगातार प्रथम आता रहा है और ये 1 नंबर पर ही है बेस्ट नेशनल। दूसरे नंबर पे सूरत है, तीसरे पर आगरा है, और जो चंडीगढ़ की बात करें ये यूनियन टेरिटरी में 1 नंबर पर है। अगला प्रश्न है हमारा, गुरु शिष्य परंपरा या हाथ से औजार से काम करने वालों के लिए कौन सी केंद्रीय योजना का संचालन किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है हमारा पीएम विश्वकर्मा योजना, दूसरा है पीएम श्री, तीसरा है पीएम आवास, चौथा है पीएम कौशल विकास। ऑप्शन भी इस प्रकार के हैं कि कन्फ्यूजेबल रहेंगे, ठीक है, तो आपको याद करके जाना है और ऐसे नोट्स भी बना के जाना है। और मैं पूरे ऑप्शन के अंदर चारों बातों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, इस गुरु शिष्य परंपरा की बात आए या हाथ से औजार से काम करने वालों की योजना है, वो है पीएम विश्वकर्मा योजना। जब हम आर्थिक समीक्षा करेंगे तो उसके अंदर योजनाओं का अलग से पार्ट्स होगा, उसमें ये करंट अफेयर की दृष्टि से ही आपको बता रहा हूँ। ये 5 वर्ष के लिए शुरू की गई है और इसका जो वित्तीय भार है वो 13,000 करोड़ है और इसमें 5% के ब्याज दर पर पहले साल 1 लाख रुपए, फिर उसके बाद में 2 लाख रुपए दूसरे वर्ष। अब पीएम श्री की बात करें तो पीएम श्री शिक्षा से संबंधित योजना क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पीएम आवास योजना, यह ग्रामीण इलाकों में, अर्ध शहरी क्षेत्रों में आवास योजना है। दूसरी पीएम कौशल विकास, ये कौशल विकास के लिए है। टेलीग्राम चैनल पर मैं इनकी पीडीएफ भी दे दूंगा जैसा ब्लैक बोर्ड वर्क किया गया है इसकी। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा राज्य ABDM माइक्रोसाइट्स बनाने वाला प्रथम राज्य है? ऑप्शन नंबर 1 मणिपुर, ऑप्शन नंबर 2 केरल, ऑप्शन नंबर 3 मिजोरम, ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। देखो, इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो अगर हम तुक्का मारने की कोशिश करेंगे तो हमारा गलत ही जाएगा। हमें करंट अफेयर याद करके पढ़ के ही जाना है। अब देखो, तुक्का तो लगेगा नहीं, याद करना ही पड़ेगा। तो बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर में दंगे चल रहे हैं। आपने सुना होगा, न्यूज़ में आ रहा है कि कुकी और महतेई जातियों के बीच में आपसी संघर्ष चल रहा है। फिर बात करें केरल की। अब जब अगर तुक्का मारेंगे तो हम केरल पे ही मारेंगे, लेकिन क्यों मारेंगे? क्योंकि साउथ का राज्य और तकनीकी रूप से आगे चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये AI बेस्ड यानी इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैब स्थापित करने वाला प्रथम राज्य है। लिख सकते हैं AI लैब की स्थापना वाला, लैब की स्थापना वाला प्रथम राज्य। तो आपको एक ही क्वेश्चन में आपके 3-4 क्वेश्चन हल हो रहे हैं। फिर बात करें मिजोरम की। मिजोरम भी मणिपुर से लगता हुआ है, लेकिन यहाँ पर दंगों का प्रभाव नहीं है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर मिजोरम ही है। बात करें फिर मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश नागरिकों को सेवाएं देने वाला, नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं देने वाला, जैसे हमारे यहाँ ई मित्र होते हैं ना राजस्थान में, पंजाब हरियाणा में CSC सेंटर होता है, तो वहाँ पर भी ऑनलाइन, मध्य प्रदेश में भी ऑनलाइन का कार्य होता है। ये नागरिकों को ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने वाला दूसरा राज्य है और इसके प्रथम स्थान पर है। प्रथम स्थान किसका है? प्रथम स्थान है J&K का, जम्मू एंड कश्मीर का। क्लियर है चारों बातें? चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। फिर
अगले प्रश्न पे चलते हैं। डेली के 10 प्रश्न आपको बताए जाएंगे ताकि आपका आरएस प्री अच्छे से हो जाए। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला प्रथम देश कौन सा है? नंबर 1, जो अंतरिक्ष कार्यक्रमों में सबसे आगे रहता है वो देश अमेरिका। दूसरा चीन, तीसरा रूस और चौथा हमारा भारत महान। तो इसका राइट आंसर आपको पता ही है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, भारत है। और इसका जो क्रम है, चंद्रमा के ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों का जो क्रम है वो पहला अमेरिका है, दूसरा चीन है, तीसरा रूस है। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर करने वाला तो वो प्रथम देश भारत ही है। हमने जो यहाँ से लैंडर भेजा था उस लैंडर का नाम था विक्रम, और इसने जहां पर लैंडिंग करी वो लैंडिंग करने वाले स्थान का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट कहा गया है, शिव शक्ति पॉइंट। और जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, तो वहाँ से आप उस ग्रुप में आके, चैनल में आके, टेलीग्राम चैनल में आकर इसकी पीडीएफ प्राप्त कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है हमारा, 1 नंबर 1 सितंबर, दूसरा 23 अगस्त, तीसरा 12 जनवरी, चौथा ऑप्शन है हमारा 30 जनवरी। ऑप्शन भी आपको बढ़िया बढ़िया मिलेंगे, एक साथ कई चीज़ों क्लियर कर ले हम। तो इसका राइट आंसर है जो 23 अगस्त है। क्यों है? क्योंकि हमारा चंद्रयान अभियान 3 ये सक्सेसफुल हुआ था, उसकी कामयाबी पर इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। अब बात करें 1 सितंबर की, 1 सितंबर का काफ़ी बार पूछा जाता है, यह है LIC डे, भारतीय जीवन बीमा दिवस। फिर बात करें 12 जनवरी, 12 जनवरी है युवा दिवस। 30 जनवरी की बात करें तो शहीद दिवस। तो इस तरह से आपको करंट के साथ साथ कई और टॉपिक्स भी क्लियर होते रहेंगे। अब अपना आज का अंतिम प्रश्न है उसकी तरफ जा रहे हैं। अंतिम आज का लास्ट प्रश्न है 10 नंबर, G20 यानी ग्रुप 20 शिखर बैठक 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की? नंबर 1 अमेरिका, नंबर 2 फ्रांस, नंबर 3 इटली, नंबर 4 भारत। तो इसकी अध्यक्षता हमारे प्यारे भारत देश ने ही की है। इसका राइट आंसर है भारत। तो आज हमने 10 क्वेश्चन आपको बताए हैं
इसको राइट डाउन करना है, याद करना है, और इसकी PDF जो है ब्लैक बोर्ड वर्क की, ये टेलीग्राम चैनल भटनेर एकेडमी पर आपको मिल जाएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहो ताकि इस तरह की वीडियो और भी लाते रहें, आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहे ऑनलाइन निःशुल्क फ्री। जय हिंद, जय भारत।